अस्सलाम वालेकुम। आज मैं खड़ा हूँ सेकंड स्ट्रीट के सामने। ये आप पीछे वो सेकंड स्ट्रीट जो है वो जापान की फ़ेमस सेकंड हैंड शॉप है। यहाँ से बहुत सारी अच्छी चीज़ें मुनासिब कीमत पे आपको मिल जाएंगी। इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको कराता हूँ। ये भी एक चेन की तरह है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मौजूद है और टोक्यो और योकोहामा एरिया में तो बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, मेजर स्टेशंस पे भी हैं और घरों के करीब भी हैं। तो ये मेरे घर के जो करीब तरीन है सेकंड स्ट्रीट, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो ये सेकंड स्ट्रीट है, ये रीयूज शॉप है। आइए इसका विज़िट करते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे इसकी पार्किंग है और सेकंड फ्लोर पे ये दुकान है। सेकंड स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट जो है वो जापान में बहुत ज़्यादा है और ब्रांडेड चीज़ें, अच्छी चीज़ें आपको बड़े मुनासिब रेट्स पे यहाँ से मिल जाएंगी। जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि जो घर की चीज़ें हैं जैसे फर्नीचर वगैरह, वो बड़े अच्छे रेट्स में मिलता है। तो हम एक कॉर्नर से इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, ये क्रॉकरी है। अमूमन इनके रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं नई चीज़ों के, लेकिन यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट रिडक्शन नज़र आएगी रेट्स में। आपकी हॉबी के हवाले से चीज़ें भी जो हैं वो मौजूद होंगी। तो इन्होंने भी कॉर्नर सेटिंग की हुई है, जैसे ये क्लॉक्स का कॉर्नर है, तो यहाँ आपको नए क्लॉक्स भी मिल जाएंगे, ये बिल्कुल नए हैं। और फिर जो लोग रीलोकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो यहाँ पे दे जाते हैं। इस स्टोर की इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप यहाँ अपनी चीज़ें सेल भी कर सकते हैं। तो जब मैं गम्योजी से योकोहामा नेशनल यूनिवर्सिटी के करीब आया तो मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हें दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप बेचने आते हैं तो वो बहुत ही कम रेट पे ना वो चीज़ें बिकती हैं। तो वो ऐसे ही लगता है कि बेहतर है कि इनको हम फेंक ही देते। लेकिन यहाँ बड़ी चीज़ें फेंकने के चार्जेस भी हैं, तो ये चीज़ें भी आपको मद्देनज़र रखनी है। ये देखें, ये बच्चों के क्लॉथ्स लगे हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इनके साइज़ होते हैं 80, 90, 100। गर्मियों और सर्दियों के सारे क्लॉथ्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसी तरह ये बेबी कार्स हैं। तो जो लोग रिलोकेट होते हैं किसी जगह से, वो इस शॉप को बड़ा इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। और फिर ये बच्चों का सेक्शन है, इसमें बच्चों के खिलौने भी हैं, कार्स वगैरह। ये सीट्स गाड़ियों में लगती हैं सेफ्टी के लिए ना, जब पीछे बच्चों को बिठाते हैं। तो बच्चों के खिलौने हैं। ये जापान में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो मुझे चीज़ लगी वो खिलौने हैं बच्चों के। लेकिन इस शॉप पे आपको चूँकि यूज्ड अशिया मिलती हैं तो वो बड़े अच्छे रेट्स पे मिल जाती हैं। ये आप बच्चों के खिलौने देख सकते हैं। इसी तरह ये बैग्स हैं और ये बर्तन है, अमूमन ये नए होते हैं और इसमें प्रेशर कुकर और कुकिंग रेंजेस और हंडिया वगैरह ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको बड़े अच्छे रेट्स पे मिल जाती हैं। प्रोबेबली ये जो पैन है ये अमेज़ॉन से या किसी न्यू शॉप से हम ख़रीदें तो ये आपको तकरीबन 3,000 से 4,000 की रेंज में मिलेगा। तो यहाँ ये 1400 समथिंग का लगा हुआ है। लंच बॉक्सेस ये भी नए हैं। ये कुकिंग यूटेंसिल्स हैं और चॉपस्टिक्स हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल का रुझान बहुत ज़्यादा है जापान में। 99% चीज़ें ये चॉपस्टिक्स के साथ ही खाते हैं। इस तरह ये कटलरी, कांच के बर्तन और ट्रेडिशनल जापानीज़ बर्तन जो हैं। जापान में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक
एक एक पीसेस भी मौजूद होते हैं और सेट्स भी होते हैं। एनीवे ये क्रॉकरी का सेक्शन है। इसी तरह ये खुशबू का सेक्शन है और गाड़ी में, घर में, वॉशरूम में रखने वाली खुशबुएँ हैं। इसीलिए जापानीज़ जो है वो सेंट को बहुत अहमियत देते हैं। अच्छा, मैं कंटिन्यू करूँगा अब। तो ये देखें आप, ये चेयर्स और टेबल्स हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल्स हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से लोग जो हैं वो कौन सी अशिया दे के गए हैं, तो वो मौजूद होती हैं। एक एडवाइस और ये भी है कि जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, वो आज और अभी ख़रीदी जाए तो बेहतर है, अगर आपको उसकी नीड है, क्योंकि ये बहुत जल्दी यहाँ से ख़रीदी जाती हैं फिर और गायब हो जाती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेयर्स हैं, इसमें ऑफिस चेयर्स भी हैं और घर में रखने वाली यूजुअल चेयर्स भी हैं। म्यूज़िक के सेक्शन में चलते हैं। यहाँ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पियानो वगैरह और गिटार्स की वाइड रेंज मौजूद है। अगर आप ये नए ख़रीदें, ये मेरा दोस्त है हबीब, उसको बाजे बड़े पसंद हैं, तो बाजा भी पड़ा हुआ है यहाँ। तो ये तकरीबन आउट ऑफ रेंज होते हैं नए, लेकिन यहाँ ये बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे मौजूद हैं। जैसे ये बच्चों के गिटार हैं, छोटे छोटे ड्रम सेट्स हैं, पियानो हैं। पियानो उसकी काफ़ी रेंज है। पियानो कल्चर भी बहुत कॉमन है जापान में। इसी तरह ये ड्रम्स पड़े हुए हैं एट्सेट्रा। ये माइक और दूसरी रेलेवेंट अशिया वो साथ साथ ही रखते हैं। डार्ट्स की जो गेम है वो, और एडल्ट गेम्स जो हैं वो यहाँ आपको पड़ी नज़र आ रही। थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हुए, ये क्लीनर्स हैं और रूम क्लीनर्स, या घर में ये जूते नहीं लेके जाते, लेकिन गर्द के लिए ये क्लीनर्स यूज़ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर्स। इनकी भी बड़ी अच्छी क्वालिटी और प्राइसेस के साथ आप यहाँ से ये ख़रीद सकते हैं। एनिमे कल्चर हर जगह ही आपको मिलेगा। तो ये एनिमे जो हैं, जो इनके एनिमेशंस में कैरेक्टर्स हैं, उनके ये बनाते हैं और ये घरों में बच्चे और स्टूडेंट्स अपने स्कूल कॉलेजेस में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं इनको रख के और इस्तेमाल करते हुए। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये बड़े एक्सपेंसिव हैं, मतलब एज़ कम्पेयर टू जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये है तो खिलौना ही, लेकिन चूँकि वो ऑन गोइंग कोई सीरीज़ या एनिमे चल रही है तो उसके हवाले से बड़े एक्सपेंसिव हैं। ब्लॉक गेम्स हैं ये। जापान का ट्रेन कल्चर प्रोबेबली दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर और स्ट्रॉन्ग है। तो ये ट्रेन्स के हवाले से छोटी छोटी गाड़ियाँ, और जापान रेल जिसको JR भी कहते हैं, उसकी ट्रेन्स की सैम्पल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनाते हैं और उसको रखते हैं अपने पास। इसी तरह ये समुराई का कल्चर, तलवारों का, और ये देखें, ये एक्चुअली निंजा तलवारें। निंजा जो है वो जापानीज़ का वर्ड है, ये मुझे जापान में आकर पता चला। मज़ीद इस शॉप की एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि आप अपनी हॉबी के मुताबिक चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जैसे ये स्केट बोर्ड्स हैं और एक्सरसाइजेस करने के इक्विपमेंट हैं, और सेकंड स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आपको जो है वो पाकिस्तान की तरह सेकंड हैंड चीज़ें मिलें। यहाँ आपको बड़ी बड़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। जैसे ये रैकेट है, आई थिंक ये स्क्वॉश का है या टेनिस का है, तो ये सिर्फ 1300 का है। अभी मैंने चंद दिन पहले अमेज़ोन से मंगवाया था, तकरीबन 6000 येन का। तो प्रॉबेबली मुझे यहाँ आके चेक करना चाहिए था। इसके साथ ये फ़िशिंग का सामान है। जापान चूँकि चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है, तो फ़िशिंग के जो इक्विपमेंट है वो भी यहाँ से मिलता है। और इसके साथ साथ ये कॉफ़ी
मेकर्स हैं कॉफ़ी बनाने के। कॉफ़ी ये लोग बहुत पसंद करते हैं और घरों में इनकी मशीन्स होती हैं। तो ये आप देखें अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस पे ये नया है तकरीबन। आयरिस एक कंपनी है, इसकी ओरिजिनल शॉप पे जाएं तो प्रॉबेबली ये 5-6 हज़ार के करीब होगी, जो यहाँ हाफ़ प्राइस पे लगी हुई है। ये कुकिंग रेंजेस हैं और सैंडविचेस बनाने वाली मशीनें हैं। बड़ी डिफरेंट टाइप्स की मशीनें हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स भी डिफरेंट होंगे पर्पज़ के लिहाज से। तो दूसरी तरफ अवन लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ अवन जो हैं वो केक बनाने वाले हैं और कुछ यूजुअल अवन्स हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं। तो जापान में रहते हुए अगर आप रीलोकेट करते हैं किसी दूसरी जगह पे तो प्रोबेबली ये शॉप आपको बहुत फ़ायदा देगी। बहुत अच्छी कीमत में आपको बहुत मुनासिब और तकरीबन नई चीज़ें ही मिल जाएंगी। इसी तरह ये फ्रिज लगी हुई हैं। आप देखें फ्रिजेस जो हैं वो छोटे से लेके बड़े साइज़ तक मौजूद है। और ये वॉशिंग मशीन्स हैं। जापान में इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन्स जो हैं वो बहुत एडवांस्ड हैं। अब शायद पाकिस्तान में भी आ गई हैं। आप इनमें कपड़े और सर्फ डाल के और ये स्टार्ट का बटन प्रेस कर देते हैं तो आपको खुश्क कपड़े मिलते हैं। पानी भी ये खुद ही इस्तेमाल करती है और उसकी रिंजिंग और क्लीनिंग सब कुछ करती है। फिर अगर आप यहाँ दुकान पे आके कह दें कि ये मुझे चाहिए और कुछ पैसे दे जाएं उसके, तो वो आपके लिए कीप भी कर लेते हैं। जैसे ये अब हम नहीं ख़रीद सकते, ये किसी ने इस पर कीप का टैग लगवा दिया है। ग्लासेस और बैग्स, मतलब ये शॉप बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ आपको थोड़े टाइम में ही आप तकरीबन हर चीज़ जो है वो ख़रीद सकते हैं। ये लुई विटॉन के बैग्स हैं और हैरान कुन तौर पे इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ब्रांड की वर्थ बहुत ज़्यादा है। जैसे ये एक छोटा सा बैग है और ये 58,000 का है, टैक्स के साथ 64,000 का है। तो ब्रांडेड चीज़ें भी यहाँ से आपको मिल जाएंगी। इस तरह ये सेकंड हैंड शूज़ हैं और जूतियाँ हैं, लेडीज़ की भी जेंट्स की भी। इनकी एक वाइड रेंज यहाँ मौजूद है। ये बैग्स हैं, ये बड़े अच्छे बैग हैं और बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 500 येन से लेकर और 2000 3000, मतलब इस रेंज में ये आपको बैग मिल जाए। अब ये बैग बड़ा प्यारा है और ये 300 का है। इंटरेस्टिंग। तो जब आप पाकिस्तान जा रहे हों तो गिफ्ट्स की सूरत में भी चीज़ें लेके जा सकते हैं। ये समंदर में यूज़ होते हैं। आई डोंट नो स्पोर्ट्स का क्या नाम है। तो शॉर्ट टाइम के लिए जैसे आपने सैर करनी है तो आप यहाँ से ज़रूर चक्कर लगाएं, ये आपको बड़ा फ़ायदा देगी। यहाँ बैग्स बड़े अच्छे लगे हुए हैं। इसके साथ इसी तरह बेल्ट्स और कपड़े, ये औरतों के कपड़े हैं और ये अपर्स हैं सीज़न के एतबार से। हैट्स हैं, हैट्स का भी यहाँ कैप्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और मतलब छोटे बच्चों से लेके और बड़े लोगों तक कपड़ों की तमाम वैरायटी जो है वो मौजूद है। अब हम हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लगेजेस यहाँ बहुत सस्ते हैं। तो जो लोग बाहर जाते हैं लगेज जिन्होंने एक बार ही यूज़ करना, जैसे ये ऑलमोस्ट नया लगेज है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का, लाइट वेट। तो अनटच आई थिंक नया है। यहाँ से आपको नई चीज़ें भी मिलती हैं। तो जिस कंडीशन में लोग दे के जाते हैं इसको जो है वो सेग्रीगेट करते हैं अलग-अलग करके और फिर अपनी प्राइस उस पर टैग लगा देते हैं। तो ये शूज़ आप देख रहे हैं, ब्रांडेड शूज़ भी यहाँ मौजूद हैं। इस तरह ये बैग्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कैटेगरीज़ के बैग्स वगैरह
वो एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। स्कूल बैग से लेकर ट्रैवलिंग बैकपैक्स और बैकपैकर्स वाले जो बैग हैं। अभी चूँकि सर्दी ख़त्म हो रही है तो सीज़न के हवाले से ये चीज़ों पे सेल भी लगा देते हैं। तो यहाँ से आप देखें कि ये चीज़ें इन्होंने काफ़ी सस्ती की हैं, सेल का टैग लगा के। वंस अगेन बैग्स और जर्सियाँ और इस तरह की चीज़ें। मैं वैसे प्रेफर करूँगा कि कपड़े कम से कम नए ख़रीदे जाएं। मैंने यूनिक्लो का इंट्रोडक्शन कराया था लास्ट टाइम, तो यूनिक्लो से बड़ी अच्छी प्राइसेस पे नई चीज़ें कपड़ों के हवाले से मिल जाती हैं। लेकिन कोई आपकी हॉबी है, कोई फर्नीचर वगैरह है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, या कोई फ़िशिंग का सामान है, बारबेक्यू वगैरह का है, उसके लिए मैं इस स्टोर को हाईली रेकमेंड करूँगा कि और आपको अर्जेंटली अगर कोई भी चीज़ चाहिए, कोई हार्डवेयर की घर में, मतलब जो आपके जहन में ना आ रहा हो कि उसका प्रॉपर स्टोर जो है वो कहाँ होगा, तो उसके लिए एक बार इस दुकान का चक्कर लगाना जो है वो ज़रूरी है। आई थिंक ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसी तरह कुछ यूनिक चीज़ें होती हैं, एंटीक चीज़ें होती हैं पुरानी जापानीज़ कल्चर के हवाले से, तो वो भी यहाँ से ढूंढी जा सकती हैं। तो ये काउंटर है, यहाँ पे लोग जिन्होंने चीज़ें बेचनी होती हैं वो आके और इधर देते हैं, फिर वो उसका एस्टीमेट लगाते हैं, और एस्टीमेट लगाने के बाद जो है वो उसको 1-2 घंटे के बाद वो बता देते हैं कि आप कितने पैसे बने हैं। तो फिर वो आपको एक नंबर दे देते हैं, और उससे आप जो है वो अपने नंबर के एतबार से चले जाते हैं, और फिर आपको जितने पैसे बने होते हैं वो दे देते हैं। यहाँ पे टेलीविज़न्स भी बहुत सारे मौजूद हैं, तो वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न्स। नए घर में अमूमन लाइट्स लगी होती हैं, लेकिन कुछ घरों में नहीं लगी होती। जैसे पब्लिक हाउसिंग है, इसमें आपको ज़ीरो से अपनी लाइटिंग्स भी खुद ख़रीदनी पड़ती हैं, तो उसके लिए ये स्टोर बड़ा अच्छा जो है वो एक पॉइंट हो सकता है स्टार्टअप के लिए। ये सीलिंग लाइट्स हैं। अच्छा, ये एक हेडफोन्स का, और ये डिक्शनरीज़ हैं इनकी, जापानीज़ टू इंग्लिश डिक्शनरीज़, ये भी यहीं से ख़रीदी जा सकती हैं अगर आप जापानीज़ स्कूल में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह आईपैड्स और फ़ोन्स भी। अब ये Redmi Note 10 Pro ये बड़ी अच्छी कंडीशन में है फ़ोन, क्योंकि जो मैंने 5 साल यहाँ रह के फ़ील किया वो ये है कि ये ऐसी शॉप्स में बिल्कुल नई जैसी चीज़ें जो हैं वही सेल के लिए रखते हैं। ये आईपैड्स हैं जो लेटेस्ट हैं, ज़ाहिर वो महंगे हैं, 42,000 45,000, और पुराने जो हैं वो काफ़ी सस्ते हैं। तो बच्चों के लिए अगर आपने खरीदनी है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आज के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैंने आज आपको सेकंड स्ट्रीट के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।